एनसीईआरटी क्लास 10 इंग्लिश हमारी बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट और उसमें कुछ चैप्टर हमारा है चैप्टर 4 अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है हॉरेस एंड्स अप इन प्रिजन ओनली टू रिग्रेट दैट अ मैन शुड नॉट ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली विदाउट फाइंडिंग आउट द ट्रुथ। डू यू थिंक हिज ओन फुलिशनेस वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज अरेस्ट? गिव अ रीसेंट आंसर। 20-25 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 100 से 120 वर्ड्स में हमें लिखना है। तो इसको एक बार हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है हॉरेस एंड्स अप इन अ प्रिजन, मतलब जो हॉरेस है वो प्रिजन मतलब लास्ट में वो प्रिजन जेल में चला गया। ओनली टू रिग्रेट दैट अ मैन, और उसको यही पछतावा हुआ। क्या पछतावा? रिग्रेट मतलब पछतावा। तो जब वो प्रिजन में चला गया, जब पुलिस ने उसको पकड़ लिया उसके फिंगरप्रिंट्स के द्वारा, तो फिर उसको क्या पछतावा हुआ प्रिजन में जाने के बाद? दैट अ मैन शुड नॉट ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली। तो एक इंसान को किसी पर भी, ठीक है, एनीवन किसी पर भी ब्लाइंड ट्रस्ट मतलब बिना सोचे समझे अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। शुड नॉट ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली, किसी पर भी अंधा विश्वास या बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए। विदाउट फाइंडिंग आउट द ट्रुथ, बिना सच्चाई का पता लगाए एक इंसान को किसी पर भी अंधा विश्वास या बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए। हॉरेस को तब पता चला जब वो पुलिस पकड़ ली और वो जेल में चला गया था। डू यू थिंक हिज ओन फुलिशनेस वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज अरेस्ट? तो डू यू थिंक, क्या आपको लगता है, मतलब क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि क्या आपको लगता है कि हिज ओन मतलब उसका खुद का, ठीक है, तो खुद का, हिज ओन मतलब उसका खुद का फुलिशनेस या उसकी जो बेवकूफ़ी थी, उसकी खुद की जो बेवकूफ़ी थी वो रेस्पॉन्सिबल थी या उसके कारण ही उसे अरेस्ट हुआ, मतलब हॉरेस अरेस्ट हुआ अपनी बेवकूफ़ी के कारण ही। क्या आपको ऐसा लगता है? डू यू थिंक? गिव अ रीजन आंसर। तो आपको एक रीज़न आंसर देखना है। अगर आपको लगता है तो ऐसा क्यों, तो अच्छे से आपको रीज़न या कारण बताने। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये पिछले क्वेश्चन जैसे ही है कि जो वो लेडी इन रेड थी, मतलब जो लेडी थी वो लेडी ही उसको क्या की, बेवकूफ़ बनाई थी, ठीक है, तो कॉन्फिडेंस के संग एक्ट की थी और बोली थी कि अगर तुमने मुझे ज्वेल्स नहीं दिए तो मैं पुलिस को बता दूंगी या खबर कर दूंगी, क्योंकि हॉरेस को वो कॉन्फिडेंस दिला चुकी थी कि मैं ही मालकिन हूँ। हॉरेस विश्वास पूरी तरह कर चुका था, ठीक है। तो उसी सब को हमें लिखना है। पिछला जो क्वेश्चन 8 था उसमें भी हम लोग ने देखा था, तो उससे हम लोग देख सकते हैं। अब क्योंकि ये 6 मार्क्स का और 100 से 120 वर्ड्स के बीच में लिखना है, तो हम लोग को थोड़ी सी स्टोरी भी लिखनी है और कुछ क्वेश्चंस में भी आंसर लिखना है। कभी हम लोग पहले भी लिख सकते हैं, कहीं बाद में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं। तो पहला हमारे पास है हॉरेस एंड्स अप इन प्रिजन ओनली टू रिग्रेट दैट अ मैन। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने दोबारा वो लाइन लिख दिया कि हॉरेस एंड्स अप इन प्रिजन ओनली टू रिग्रेट दैट अ मैन शुड नॉट ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली विदाउट फाइंडिंग आउट द ट्रुथ, ठीक है, तो ये लिख दिया। उसके बाद क्वेश्चन है डू यू थिंक, क्या आपको लगता है? तो डू यू थिंक, तो इसमें येस और नो में आंसर हम लोग दे सकते हैं। तो येस लिख के हम लोग ये लाइन को दोबारा लिख सकते हैं, येस आई थिंक हिज ओन फुलिशनेस वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज अरेस्ट। तो यहाँ हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया येस आई थिंक हिज ओन फुलिशनेस वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज अरेस्ट। तो हाँ, मैं सोचता हूँ या मुझे लगता है कि उसकी फुलिशनेस मतलब उसकी खुद की बेवकूफ़ी उसके अरेस्ट का कारण थी। अब हम लोग थोड़े यहाँ से शुरू करेंगे। तो आप देख सकते हैं पिछले क्वेश्चंस या पहले क्वेश्चंस की तरह शुरू करके छोटी सी हम लोग स्टोरी बना सकते हैं या बता सकते हैं हम लोग। तो हॉरेस डेनवी वॉज अ मैन हु यूज्ड टू स्टील बुक्स। अब देखिए बुक्स यहाँ पर है तो स्टील टू बाय बुक्स होगा, है ना। वो बुक्स को स्टील नहीं करता था, वो सेफ को स्टील करता था या सेफ के अंदर जो चीज़ें रहती थी। तो यहाँ पर अगर गलती हो जाए बोर्ड में तो आप एक सिंगल कट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको इसमें ऐसे कट नहीं करना है, ठीक है। पहले तो हम लोग कोशिश करेंगे कट ना हो, धीरे धीरे सोच समझ के बनाएंगे और हो जाए तो सिंगल कट से आगे बढ़ेंगे। तो हॉरेस डेनवी वॉज अ मैन हु यूज्ड टू स्टील टू बाय बुक्स। तो वो स्टील किया करता था, चोरी किया करता था, क्योंकि उसको बुक रीडिंग का बहुत शौक था। ही प्लान्ड अ रॉबरी एट द शॉर्टओवर ग्रैंज। तो उसने प्लानिंग की थी एक रॉबरी की, उस घर का नाम क्या था? शॉर्टओवर ग्रैंज। फिर हम लोग वही सब लिख सकते हैं। ही स्टडीड द हाउस फॉर 2 वीक्स। 2 हफ्ते तक उसने हाउस की को स्टडी किया, उसने उसके इलेक्ट्रिक वायरिंग पार्ट्स को स्टडी किया था, रूम्स को स्टडी किया था, गार्डन को स्टडी किया था। पर हम लोग ध्यान रखेंगे बहुत ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि ये जो मैंने आंसर लिखा है 120 वर्ड से थोड़ा ज़्यादा है, पर फिर भी 125-30 के आसपास है, उतना हम लोग कर सकते हैं। पर फिर भी कोशिश करेंगे 100 से 120 के बीच में और बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस हम लोग ना लिखें। जब बिल्कुल सेंटेंसेस ना हो तब हम लोग कुछ लिख सकते हैं पहले या बाद का, पर ज़्यादातर हम लोग मेन आंसर पर ही फोकस करेंगे।
तो ही स्टडीड द हाउस फॉर 2 वीक्स, 2 वीक्स तक उसने हाउस को स्टडी किया। आगे मैंने इलेक्ट्रिक वायरिंग पाथ और रूम्स ये सब नहीं लिखा है। ही मेट अ लेडी इन द हाउस। अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं कि उसको कैसे धोखा दिया उस लेडी ने। तो ही मेट अ लेडी इन द हाउस, तो उस हाउस में उसको एक लेडी से मुलाकात की उसने, ठीक है। द लेडी एक्टेड विथ कॉन्फिडेंस, नहीं पिछले क्वेश्चन में भी था, तो लेडी ने कॉन्फिडेंस के संग एक्ट किया, तो जिससे हॉरिस को लगा कि यही मालकिन है। हॉरिस एक्टेड, यहाँ हो गया, हाँ, द लेडी एक्टेड विथ कॉन्फिडेंस। हॉरिस थॉट द लेडी वॉज द ओनर ऑफ द हाउस, तो हॉरिस को ऐसा लगा कि जो वो लेडी है वही क्या है, हाउस की ओनर है। द लेडी टोल्ड हॉरिस टू ओपन द सेफ, लेडी टोल्ड मतलब कहा, लेडी ने ऐसा कहा हॉरिस को, टू ओपन द सेफ मतलब इस सेफ को ओपन करो, एंड गिव ज्वेल्स टू हर, और मुझे मतलब उसको हर मतलब लेडी के लिए हर आया है ना, तो उसको ज्वेल्स दे दो, अदरवाइज मतलब नहीं तो शी विल कॉल द पुलिस, मतलब वो जो लेडी है वो क्या पुलिस को बुला लेगी या बता देगी, ठीक है, हॉरिस चोरी करने आया है, ठीक है। तो द लेडी टोल्ड हॉरिस टू ओपन द सेफ, लेडी ने हॉरिस को कहा कि सेफ खोलो, तिजोरी खोलो, एंड गिव ज्वेल्स टू हर, और उसको सारे गहने दे दो, अदरवाइज नहीं तो शी विल कॉल द पुलिस, वो पुलिस को बुला लेगी। हॉरिस बिलीव, है ना, हॉरिस डर गया था, उसको बिलीव हो गया, वो वापस जेल नहीं जाना चाहता था। तो हॉरिस बिलीव्ड हर, तो उसने जो लेडी है उस पर बिलीव किया। हॉरिस बिलीव्ड हर एंड ओपन द सेफ, और उसने सेफ को ओपन कर दिया। ही ओपन द सेफ विदाउट द ग्लव्स, अब क्या किया, उसको लगा था कि यही मालकिन है तो इसको मैं दे दूंगा, ये मुझे छोड़ देगी, तो उसने फिर ग्लव्स का यूज़ नहीं किया था। तो ही ओपन द सेफ विदाउट द ग्लव्स, तो उसने सेफ को ओपन किया ग्लव्स के बिना। अब क्योंकि उसने ग्लव्स के बिना ओपन कर दिया तो उसके फिंगरप्रिंट्स आ गए थे। तो ही ओपन द सेफ विदाउट द ग्लव्स, हॉरिस लेफ्ट द फिंगरप्रिंट्स एवरीवेयर। आप सेफ भी लिख सकते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में थे, एवरीवेयर भी लिख सकते हैं, बुक में एवरीवेयर की हर जगह फिंगरप्रिंट्स थे, सेफ में भी थे, और भी जगह जहाँ पर उसने मतलब कुछ भी अपना तिजोरी खोलने के लिए जो भी उसने टूल्स वगैरह कुछ भी किए होंगे, तो हर जगह वहाँ पर उसके फिंगरप्रिंट्स थे। तो हॉरिस लेफ्ट द फिंगरप्रिंट्स एवरीवेयर, तो हॉरिस ने हर जगह अपने फिंगरप्रिंट छोड़ दिए थे। हॉरिस वाज कॉट एंड अरेस्टेड बाय द पुलिस, तो पुलिस ने हॉरिस को कॉट, तो यहाँ पर आपका पास्ट हो जाएगा, तो हॉरिस को पकड़ लिया गया, और अरेस्टेड फिर से पास्ट आ गया ईडी, और पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया, ठीक है। तो ऐसे आप इसको लिख सकते हैं, सब रिलेटेड क्वेश्चन है, तो एक जनरल आपको कहानी पता होनी चाहिए क्या क्या हुआ, और उसके बाद आप कुछ इसको प्रैक्टिस करिएगा। 9 क्वेश्चंस आप क्वेश्चन 1 से प्रैक्टिस करिएगा, खुद देखिएगा, है ना, लैंग्वेज और ग्रामर में थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, और भी आप क्वेश्चन करिएगा, धीरे धीरे फिर ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 पूरा किया। अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, और धीरे धीरे क्लास 10 इंग्लिश में आगे बढ़ेंगे।